संख्या 5 कहता है कि एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी एक तार है बच्चों जिसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है, यानी तार को चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के एंगल पर रखा है। इसकी एक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण भी बताना है और दिशा भी बतानी है, ठीक है सर। चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तो अपन रैंडमली एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बना सकते हैं। तो अपन इमेजिन करते हैं बच्चों कि ये चुंबकीय क्षेत्र मान लो, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों ऐसे है, ठीक है सर। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। और बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों एक तार रखा हुआ है 15 डिग्री के 30 डिग्री कोण पर। तो ये हमने एक तार रख दिया बच्चों, ये हमने एक तार रख दिया है, ठीक है। ये जो वायर है बच्चों, ये वायर जो है ये यहां पर एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री। सवाल कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र अगर ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, तो ये वायर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इस वायर में करंट की जो डायरेक्शन है, इस वायर में बच्चों जो करंट की डायरेक्शन है वो ये मान लेते हैं अपन, है ना। ये मान लेते हैं कितना करंट बह रहा है सर, 8 एम्पियर। तो ये एक प्रकार से धारावाही चालक तार हो गया। हाँ सर, तो एक तार इसमें 8 एम्पीयर की धारा बह रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। अगर किसी धारावाही तार को बच्चों किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर लगने वाला है चुंबकीय बल, उस पर लगने वाला है बच्चों चुंबकीय बल। और धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का फॉर्मूला F बराबर होता है ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। यस सर, यस सर। तो बस फॉर्मूला बेस सवाल है, कुछ भी खास इसमें नहीं है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, यहां पर बल नहीं पूछा गया है, एकांक लंबाई पर बल पूछा गया, यानी बल बटा लंबाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है सर। चलो भैया, अब इस सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले अपन गिवन डिटेल्स लिखते हैं। तो सर एक तो तार में धारा हमें दे रखी है I बराबर 8 एम्पियर। सर तार में धारा I बराबर हमें क्या दे रखा, 8 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों B, उसका मान भी हमें दे रखा 0.15 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का जो मान है बच्चों वो भी हमें दे रखा 0.15 टेस्ला। और जो थीटा है बच्चों वो भी हमें दे रखा है, वो दे रखा 30 डिग्री, वो भी हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री, है ना। एकांक लंबाई पर बल हमसे पूछा गया है, यानी बच्चों में फोर्स अपॉन लेंथ पूछा गया, ध्यान रखना। F नहीं पूछा गया, एकांक लंबाई पर बल पूछा, यानी F/L पूछा, हमें एकांक लंबाई पे बल पूछा, ठीक है। अब आप सभी जानते हो बच्चों, अब आप सभी जानते हो कि फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है। सर फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है I/L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, I/L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। हाँ सर, अब हमें केवल एक बार परिमाण निकालना है, तो मैं लिखूंगा F बराबर क्या हो गया यहां से I, और A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा, LB क्या हो गया, साइन थीटा। क्या बताओ आपको इस फॉर्मूले की एक बात पता है। हाँ सर, ये है फोर्स, ये है उस वाला करंट, ये है लेंथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये थीटा है बच्चों L और B के बीच, यानी तार कैसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, उनके बीच का एंगल है बच्चों, ठीक है सर। पूछा गया ना, हमें पूछा गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई बल। तो आप लेंथ को इधर ले आओ, तो ये हो गया F/L, ये हो गया बच्चे ने, आपको F/L पूछा है, तो हो गया IB साइन थीटा। अब आप देखो, क्या सवाल में हमें I का मान दे रखा है, हाँ सर। क्या सवाल में आपको B का मान दे रखा है, हाँ सर। क्या सवाल में आपको थीटा दे रखा है, हाँ सर। हो गया खत्म सवाल, सवाल खत्म हो चुका है, बधाई हो। F/L इज इक्वल टू I कितना है सर, I 8 है, B कितना है सर 0.15 है, थीटा कितना है सर साइन 30 है, साइन 30 डिग्री लगाओ मान। तो ये हो गया आपके 8 गुणा 0.15 गुणा 1/2। सर ये 1/2 से कट गया 4 बार, 4 गुणा 0.15, तो ये आपके आ गया 0.6, ये आपके आ गया 0। अब ध्यान देखना यूनिट क्या लिखेंगे, ये है बच्चों F/L, ये अपन निकाल रहे हैं एकांक लंबाई पर बल, ये है बच्चों F/L, है ना। तो मात्रक क्या होगा, F का मात्रक तो हो गया न्यूटन, और L है लेंथ, तो सर बट्टा में लगेगा मीटर, सर न्यूटन पर मीटर। तो एकांक लंबाई पर बल आया बच्चों 0.6 न्यूटन पर मीटर। 0.6 न्यूटन नहीं है, बल नहीं है, एकांक लंबाई पर बल है, न्यूटन पर मीटर होगा। 0.6 न्यूटन पर मीटर, ये तो आ गया बल का परिमाण। अब बात करते हैं दिशा की। बच्चों चुंबकीय बल की दिशा निकालने के लिए आप बड़े आराम से अपना काम कर सकते हो। अब चूंकि इस सवाल में पर्टिकुलरली हमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, धारा किस डायरेक्शन में बह रही है, कुछ भी नहीं बताया,
इसलिए हम 100% श्योर होकर ये नहीं कहेंगे कि चुंबकीय बल इस दिशा में होगा, लेकिन एक चीज है जो परमानेंट है, जो फिक्स है, वो क्या है, देखो इधर। जब भी आपको किसी धारावाही चालक तार पर बच्चों बल की दिशा निकालनी हो तो बल की दिशा होती है एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में। जब भी दो जो राशियां जिनमें सदिश गुणा हो रहा है और उसकी हमें डायरेक्शन निकालनी हो, जैसे हमें एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप राइट हैंड रूल काम में लो, है ना। एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने को एल की दिशा में और जो अंगूठा बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, यानी एल क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। तो यहां पर बच्चों चुंबकीय बल की जो दिशा होगी, है ना, चुंबकीय बल की दिशा, अगर मैं आपसे कहूं कि यार चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा, तो हम कहेंगे सर चुंबकीय बल की दिशा जो है वो होगी एल क्रॉस बी दिशा में, एल क्रॉस बी की दिशा में होगा, है ना, एल क्रॉस बी की दिशा। और आप खुद देखो एल क्रॉस बी की दिशा बच्चों कैसी होगी, तो जब सर अंगुलियां एल की दिशा में कर लो, एल लंबाई, सर लंबाई क्या डायरेक्शन लेते हैं, जिधर धारा होती है वही एल की डायरेक्शन होती है, तो धारा ऐसे एल और ये बी हो गया। बताओ अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है, सर अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन कैसे, परपेंडिकुलर, तल के लंबवत अंदर की ओर। लेकिन ये तो धारा मैंने ऐसे मानी है, सोचो कि मैं धारा को अगर ऐसे मान लेता, तो अगर मैं धारा को बच्चों ऐसे मानता तो एल से धारा ऐसे होती तो एल इधर होता और बी इधर है तो अंगूठा बाहर आता। तो लेकिन तो सर तल के लंबवत जो चुंबकीय बल है वो तल के लंबवत अंदर की ओर भी हो सकता है और तल के लंबवत बाहर की ओर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वायर में करंट कैसे बह रहा है। पर्टिकुलर करंट की डायरेक्शन सवाल ने नहीं दी है, तो सर हम यहां एक चीज कह सकते हैं कि सर चाहे इधर हो चाहे उधर हो, लेकिन होगा सर मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ के परपेंडिकुलर। तो साहब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, लंबवत होगा। कैसे होगा, चाहे तो अंदर की ओर हो चाहे बाहर की तरफ हो, ये तो डिपेंड डायरेक्शन क्या करंट की, लेकिन होगा परपेंडिकुलर, होगा परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर, हाँ सर। तो हम कहेंगे एल क्रॉस बी की दिशा में, और ये दिशा क्या होगी, जवाब है चुंबकीय बल की दिशा, बल की दिशा चालक की लंबाई वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी, लंबवत होगी। कैसे होगी, लंबवत होगी। तो यह है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमें परिमाण ही पूछा गया, तो परिमाण तो है 0.6 न्यूटन पर मीटर। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं बल नहीं है, एकांक लंबाई पे बल है, ठीक है। तो मात्रक भी न्यूटन पर मीटर होगा और डायरेक्शन एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा। यहां पर्टिकुलर आपको डायरेक्शन सवाल में नहीं थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं सर जिधर भी हो होगा सर चुंबकीय क्षेत्र और लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर।